जय बुड्ढा केदार। और ये बुड्ढा केदारनाथ जी का मंदिर है और इसका संपूर्ण विवरण पुजारी जी ने बता दिया, ये आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। और इधर से आ रही है बाल गंगा और इस तरफ से आ रही है धर्म गंगा। तो नीचे इनका संगम हो रहा है, बाल गंगा धर्म गंगा का संगम बुड्ढा केदार। आगे आप वीडियो में बने रहिए। आइए ले चलते हैं आपको जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनसे जानते हैं बुड्ढा केदार के बारे में कि क्या है यहाँ की कहानी। आप सभी को नमस्कार। मैं अभी बुड्ढा केदार में हूँ और यहाँ पर नाथ जी मिले जो कि पुजारी है बुड्ढा केदार मंदिर में, और संपूर्ण जानकारी आपको नाथ जी बताएंगे जी। मैं रावल योगी शंभुनाथ बुड्ढा केदारनाथ से, यहाँ जो संप्रदाय है गुरु गोरक्षनाथ संप्रदाय से जो है यहाँ आदि अनादि समय से जो है भगवान भोलेनाथ की जो है सेवा चल आ रही है। यहाँ का जो है मेन रहस्य है, यहाँ जो है भगवान का जो आदिदेव महादेव का जो स्थान है 4 धाम के मध्य में और 5 पर्वतों के बीच में और 2 गंगाओं के सानिध्य में साकार और निराकार रूप में पूर्ण परिवार सहित, जिसमें 5 पांडव भी हैं, आदिदेव महादेव विराजमान है। ये गंगोत्री वाली उत्तर वाली दिशा जो है इसको कहते हैं महापंत पर्वत। फिर दूसरा पर्वत है वर्णावत पर्वत, फिर तीसरा पर्वत है भृगुपंत पर्वत, फिर चौथा पर्वत है अप्सरागिरी पर्वत, फिर 5वां पर्वत है स्वतोपंत पर्वत जो जिसको हम बद्री केदार कहते हैं। बीचों बीच में स्वर्गारोहिणी, जहाँ से पांडव हिमालय को निकले, वैसे स्वर्गारोहिणी जो है हर धाम में पड़ती है। महापंत पर्वत से धर्म ऋषि ने तपस्या की, ये धर्म गंगा प्रकट हुई। सतोपंत पर्वत से बालकिले ऋषि ने तपस्या की, बाल गंगा प्रकट हुई। धर्म प्रयाग के नाम से दोनों गंगाओं का संगम है। अब यहाँ का नाम जो है बुड्ढा केदारनाथ क्यों पड़ा? अंदर जो है भगवान जो विराजमान है, माथे पे जो है शेषनाग के फन है, बीच में माँ गंगा का उद्गम है। ये स्वयं रूप है, दिगंबर रूप उस समय का रूप जिस समय भगवान ने अपनी जटा में गंगा को समाया। बीच में माथे पे गंगा है, फिर जटा है, हाथ में अक्षय पात्र है, कानों में कुंडल है, रुंड मुंडी के माला है, भेग की झोली है और बाएं हाथ में त्रिशूल है। ये पूर्ण साकार रूप में, निराकार रूप में भी जिसको दर्शन करने हैं तो मैं ही साकार से निराकार रूप में 12 ज्योतिर्लिंग में प्रकट हूँ। लिंगाकार महादेव के नाम से भी जिनके दर्शन मेरे सानिध्य में, जिसके लिंग रूप में भी दर्शन हो गए तो 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो गए। यहाँ का जो है परंपरा से यह महत्व है। फिर गणेश जी हैं, गणेश जी के जो है चरणों में 4 धाम के 4 चरण पादुका है, जिसको बताया जाता है कि बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम, 4 चरण के भी दर्शन हो गए तो 4 धाम के भी दर्शन हो गए। फिर त्रिशूल बड़े बड़े 3 हैं, जिसको कहते हैं आकाश शक्ति, पाताल शक्ति और भू शक्ति। फिर गणेश जी के बगल में माता पार्वती है, माता पार्वती के बगल में छोटी मूर्ति माता द्रौपदी है। फिर भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी बैल है। फिर ऊपर धर्मराज युधिष्ठिर हैं। फिर बीच में जो धड़ रूप दिखा रखा है जो कि केदारनाथ में जो है वो पेट का दर्शन है, तो वो धड़ रूप भी जो है इस पे जो है अंकित है। फिर नकुल है, साधिव है, अर्जुन है, भीम है। एक ही शिला में जो है ये 11 मूर्तियां हैं। इसको एकादश रुद्र रूप भी कहते हैं। ये 4 धाम के मध्यस्थ में है, पंचकेदार कहते हैं जिसको। ये 5वां धाम है ये पंचकेदार। अब यहाँ का नाम बुड्ढा केदारनाथ नाम क्यों पड़ा और पांडव क्यों है?
परंपरा से जो जो वंशज से और वैसे केदारखंड में भी वर्णन है। इसका जो इतिहास है, जो परंपरा से जो चल के चल आ रहा है, वैसे पांडवों के पश्चिम जो है पूरे हिमालय से लेकर पूरे भारतवर्ष में जो है हर जगह मिलते हैं। और जो 12 साल पांडव हिमालय में बाद में आए, 12 साल का जो वनवास, 1 साल का ज्ञातवास जो पांडवों को दिया गया, वो सब उन्होंने नीचे प्लेन एरिया में भ्रमण में पूर्ण किया। जब उनका वनवास पूर्ण हो गया तो उनके ऊपर कौरव के द्वारा युद्ध थोपा गया कि हे पांडवों, बिना युद्ध से हम तुम्हारे साथ सहमत नहीं है। तो जब महाभारत युद्ध हुआ तो पांडवों के द्वारा जितने उनके गुरु थे, धर्मगुरु थे, जितने उनके कुलगुरु थे, उनका सब संहार किया गया पांडवों के द्वारा। जितने उनके कुटुंब के वंशज के थे वो भी सब, कौरव सेना सब उनका भी जो है संहार पांडवों के द्वारा किया गया। तो पांडव विचार करने लगे कि धर्म युद्ध हम जीत गए, विजयश्री हमें मिल गई, क्यों ना हम अपना राजपाट की ओर निकले और फिर नए रूप से सृजन करें। तब तक वेदव्यास व्यास जी पांडवों को संकेत करते हैं, निर्देश करते हैं कि पांडवों, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा महापाप लग गया। जब तक तुम इस महापाप से, एक पाप ही नहीं 2 पाप लग गए, जब तक तुम इन 2 महापाप से मुक्त नहीं होंगे तब तक तुम जो है जन्म जन्मांतर तक तुम भटकते रहोगे और दुखी रहोगे। हे पांडवों, सबसे पहले तुम ये 2 महाप्राश्चित से मुक्त हो जाओ। तो धर्मराज जी कहते हैं कि हे वेदव्यास व्यास, हमें कौन से पाप लगे? हमने तो धर्म युद्ध किया, और ये पाप किससे के द्वारा मुक्त होंगे और हमें कहां जाना है? तो वेदव्यास व्यास जी कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो, और जहां से भी तुम्हारी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ेगी वहीं से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो हे पांडवों, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो। तो आदिदेव महादेव वो तो सृष्टिकर्ता भी है, संहार करता भी है, और आत्मा तुम कहते हैं कि आत्मा तुम गिरजा में साचार प्राण शरीर में, मैं हर जीव आत्मा में वास करने वाला हूं। और अपने कुल गुरुओं का, जिन गुरुओं के द्वारा पांडवों को जो है मार्गदर्शन हुआ, शिक्षा मिली, और जिन गुरुओं के द्वारा दीक्षा भी प्राप्त हुई, उनका भी संहार पांडवों के द्वारा किया गया। दूसरा जो है, जिस वंश से पांडवों की उत्पत्ति हुई उस वंश से कभी पांडवों के द्वारा विनाश किया गया। तो भगवान ने दर्शन न देने के लिए यहां पर जीर्ण जो आखिरी अवस्था वृद्ध रूप होती है वो रूप प्रकट कर दिया कि पांडव मेरे को पहचान न पाए, वो रूप प्रकट कर दिया और मेरे रूप को देख के ही अपना किनारे निकल जाए। तो जब पांडव आए तो पांडव ने देखा कि यहाँ पर एक बूढ़ा ब्राह्मण मरण शय्या पे पड़ा है, मक्खियां लगी है, इसलिए यहाँ का नाम बूढ़ा केदारनाथ नाम पड़ा। वो रूप पांडवों को दिखाया, वृद्ध रूप, जीर्ण रूप, जिस रूप को पांडव पहचान नहीं पाए। तो जब पांडव आए तो पांडव ने देखा कि यहाँ पर एक बूढ़ा ब्राह्मण मरण शय्या पे पड़ा है, मक्खियां लगी है। तो धर्मराज जी कहते हैं क्यों ना हम स्वर्गारोहणी की ओर निकले। तो जब पांडव स्वर्गारोहणी की ओर निकले तो भगवान अपने में विचार करने लगे कि इस समय पांडवों के इस रूप को धारण करके मैं इनसे छुटकारा मिल गया, अब इनके साथ धर्मराज है, कहीं फिर दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो ये तो निकल जाएंगे, वो प्रायश्चित मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो भगवान छिपने के लिए यहीं से सतोपंथ निकले, जिसको हम आज केदार कहते हैं। केदार का मतलब होता है दलदल, जिस मिट्टी पानी में धंसते हैं। नाथमणि जो संसार का जो मालिक है, तो भगवान छिपने के लिए सतोपंथ निकल गए। जब भगवान छिपने के लिए सतोपंथ निकले तो पांडव भी स्वर्गारोहणी से सतोपंथ की ओर मुड़ गए। तो भगवान वहां पर आश्चर्य में पड़ गए, ये तो मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान ने उनको भटकाने के लिए, दर्शन न देने के लिए असंख्य पशुओं का रूप, भैंसों का रूप प्रकट कर दिया, ताकि पांडव इसी में भटकते रहें और अपने आप छिपने के लिए, जहां पर आज हम केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए, जिस शिला का दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर छिप गए कि यहां से मैं पांडवों की लीला देखता रहूंगा कि किस हिसाब से जो है वो पांडवों को ये जो रूप मैंने प्रकट किया उससे किस हिसाब से निपटते हैं।
तो जब पांडव वहां पर पहुंचे जहां पर भगवान ने वो विराट रूप प्रकट किया, तो पांडव हिमालय में देखते ही वो भयभीत हो जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि इस हिमालय में ये असंख्य पशु कहां से आ गए, जहां भी नजर मारे तो वहां पर वैसे बस पशु ही पशु नजर आने लग गए। तो धर्मराज ने वहां पर अपना ध्यान योग करके उन्हें आभास प्रकट हुआ, फिर भाइयों को निर्देश किया कि ये सब भोलेनाथ की लीला हमको दर्शन न देने के लिए यह रूप प्रकट कर दिया। अब हमारे पास तो कोई विकल्प पहचान करने के लिए नहीं, सिर्फ एक विकल्प है जिससे हम इस विराट रूप से पार हो सकते हैं। तो धर्मराज जी भीम के लिए कहते हैं कि हे भीम, केदारनाथ में कि हे भीम, ये दो पर्वत हैं, उनका नाम है, एक का नाम जय पर्वत, दूसरे का नाम विजय पर्वत। हे भीम, तुम पर्वत के ऊपर चढ़ो, एक पैर एक पर्वत पे रखो, दूसरा पैर दूसरे पर्वत पे। और नकुल सहदेव के लिए कहा कि जितने भी भैंस हैं हिमालय में, इनको सबको इकट्ठा करके भीम के पैर के नीचे हाँको। अब जो तो भगवान का रूप होगा वो पैर के नीचे नहीं जाएंगे, जो माया के रूप से उन्होंने प्रकट किया होगा वो सब निकलते जाएंगे। जब हाँकते गए तो पूर्ण भेष निकल गई। तो धर्मराज जी भाइयों को निर्देश करते हैं फिर कि जिससे हम भयभीत हो रहे उससे तो हम पार हो गए। जिन्होंने हमको दर्शन न देने के लिए यह रूप प्रकट किया, तो अपने आप भी कहीं न कहीं इस क्षेत्र में छिपे होंगे। भीम तो पर्वत के ऊपर है, हम चारों के चारों नीचे हैं, चारों के चारों अपने अपनी दिशा में ढूंढो। तो जब ढूंढ में निकले तो सबसे पहले धर्मराज जी को दर्शन होते हैं कहां पर, जहां पर छिपे थे, जहां पर आज हम दर्शन करने के लिए जिस इलाका जाते हैं केदार बाबा के। तो धर्मराज जी उठाने के लिए कोशिश करते हैं, धर्मराज जी उठा नहीं पाते, उसी में दस जाते हैं। तब तक तीनों भाई भी अपनी अपनी दिशा से ढूंढ करके वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो धर्मराज जी उनको कहते हैं कि मैं इसमें दस रहा हूं, ऐसा काम करो चारों के चारों इसको उठा के इसकी भी परीक्षा ले। तो चारों के चारों उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी उसी में दस जाते हैं। भीम भी पर्वत से इंतजार करते करते कि चार भाई में से कोई नजर नहीं आ रहा, तो भीम भी अपनी गदा को उठा के ठीक उसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो जब भीम वहां पर पहुंच जाते हैं, धर्मराज जी कहते हैं कि हे भीम, हम चारों के चारों इसमें दस रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, तुम ऐसा काम करो, ऊपर से पूछ पकड़ो, पूछ उठाओ, नीचे से हम चारों के चारों उठा के देते हैं ताकि हम इसकी भी परीक्षा ले। जो ही भीम पूछ पकड़ के उठाने की कोशिश करते हैं तो भगवान तीव्र वेग अपना पाताल लोक की ओर कर देते हैं। जब तीव्र गति से पांडव निकलने लगते हैं पाताल की ओर, तो पांडव घबरा जाते हैं, बिलखने लगते हैं। तो वहां पर पांडव क्या है, धर्मराज जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे आदिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हिमालय में हम भटक रहे हैं, निमित्त एक आपके दर्शन के लिए आज हम पाताल लोक की ओर जा रहे हैं, कलयुग में हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा। हे प्रभु, हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो। तो भगवान वहां पर जो है पांडवों की पुकार सुन के उनको दया आ जाती है और कहते हैं कि मैंने पांडवों को बहुत कष्ट दे दिया, फिर भी भगवान उनको प्रत्यक्ष रूप साकार रूप में दर्शन नहीं देते हैं। तो भगवान उस पूर्ण भूमि को जलाकार बना के, जलमग्न बना के, इसीलिए उसको दलदल कहा गया, केदार कहा गया। पूर्ण भूमि को जलाकार बना के अपना शीश पाताल लोक डाल देते हैं। जब शीश पाताल निकल जाते हो तो आकाशवाणी होती है कि पांडवों, मेरे प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें साकार रूप में दर्शन नहीं होंगे, यह पशु रूप में जो तुमने दर्शन किया यह मेरा ही रूप था, इसको भी तुमने बहुत कष्ट दिया। मेरा शीश गए पशुपतिनाथ, नेपाल, काठमांडू, वहां मेरे शीश के दर्शन होंगे, यहाँ मेरा पृष्ठभाग रह गया। हे पांडवों, तुम मेरी धड़ की रक्षा के लिए, पीठ की रक्षा के लिए मंदिर का निर्माण करो, ताकि कलयुग में तुम मेरे नाम के साथ जुड़े रहोगे। और आज से मैं केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हूंगा। तब उसका नाम पड़ा केदारनाथ, नहीं तो सतोपन पर्वत के नाम से पहले जाना जाता था। तो वहां पांडवों ने जो है मंदिर बनाया, तो पांडवों की मूर्तियां जो है मंदिर के चारों तरफ है दीवार में। फिर भगवान कहते हैं कि हे पांडवों, जहां मैंने वृद्ध रूप में, अदृश्य रूप में, जिस रूप को तुम पहचान नहीं पाए, मैं वहां चार धाम के मध्य में, पांच पर्वतों के बीच में, दो गंगाओं के सानिध्य में साकार और निराकार रूप में पूर्ण परिवार से विराजमान हूँ। हे पांडवों, तुम अपनी परछाई वही मेरे में समा जाना,
वहीं तुम पाप से मुक्त होंगे। तो जहाँ भाव होता है वही भगवान भगवान के है। प्रति, भगवान एक न एक दिन उनको अपने में समा जाते हैं, अपने में ले लेते हैं। ये यहाँ का जो है वर्णन है जय भोलेनाथ की। जी गुरुजी, और ये जो मंदिर बना है पांडव ने बना रखा है? ये पांडवों ने केदारनाथ में बनाया है। जी, वो ये तो ऐसा कि पांडवों को पहले एक छोटा सा बना था यहाँ जी किसी युग में। जी तो उसके बाद तो जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है उसी हिसाब से नए नए रूप दिया जा रहा नए है। नए रूप जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारी समाधियां हैं। पुजारी हाँ, लोगों यहाँ की पर देखा पंडित जी मैंने बाहर है ये कुछ जितने भी बन। सब समाधियां, सती समाधियां भी है यहाँ पर। जी ये वाली जी, हाँ हाँ ये बनी हुई है गुरु जी। हाँ हाँ, ये सब 16 समाधि 17 समाधि है। अच्छा जी, हाँ, ये 17 समाधि, इनकी क्या कहानी है गुरु जी? तो ये हमारे जो रावल होते हैं, पुजारी होते हैं यहाँ गोरक्षनाथ संप्रदाय से हैं। जी तो जिनका शरीर पूर्ण हो जाता है तो उनको समाधि दी जाती है यहाँ पर। जी, उनका जो है शमशान नहीं होता हमारा। अच्छा अच्छा। हमारे भेक में जो है शमशान नहीं होता, हमारे भेक में जो है समाधि दी जाती है। अच्छा, जो मतलब बुड्ढा केदार के पुजारी है, जो पुजारी होंगे नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय भोलेनाथ। जी।